आईआईटी और एनआईडी से डिज़ाइन में डिग्री लेने के लिए हर साल जितने स्टूडेंट्स एग्जाम में अपेयर होते हैं, क्या आपको पता है कि उनमें से सिर्फ 5 से 6% स्टूडेंट्स का ही एडमिशन होता है, क्योंकि सीट्स ही इतनी कम है। मतलब हर 100 में से 6 बच्चों को ही आईआईटी या एनआईडी में एडमिशन मिलता है। इसका मतलब फॉर द रेस्ट ऑफ 94% स्टूडेंट्स ऑप्शन बचता है आइदर स्टेट गवर्नमेंट डिजाइन कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस। मैंने लास्ट वीडियो में जब प्राइवेट कॉलेजेस में हो रहे स्कैम के बारे में बात की थी, तो उस पर काफी स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कॉलेज के बारे में रिव्यू करने के लिए। आप सबको अपने इंटरेस्ट वाले कॉलेज पे रिव्यू जानना था। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको लिटरली इंडिया के सारे प्राइवेट कॉलेजेस के नाम दिख जाएंगे। तो मैंने सोचा लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक ऑन हाउ टू सेलेक्ट और रिव्यू अ डिजाइन कॉलेज। अच्छा, अब मुझे ये भी पता है कि आप में से कई सारों ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया होगा किसी ना किसी कॉलेज में। सो आई विल टॉक अबाउट इन दिस वीडियो ऑन हाउ टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ योर डिजाइन कॉलेज, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ पैरामीटर्स की जो कॉलेज सेलेक्ट करते हुए आपको ध्यान में रखना चाहिए। और पैरामीटर्स तो एक छोटा शब्द है यहाँ पर। यू शुड कंसिडर देम एज माइलस्टोन्स फॉर योर कॉलेज लाइफ। इवन इफ योर कॉलेज इज नॉट परफॉर्मिंग गुड ऑन दीज पैरामीटर्स, यू विल हैव टू इंक्लूड देम इन योर करियर। अब चाहे वो ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए हो या फिर प्रोफेसर्स की हेल्प लेकर के। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉलेज जाने का पर्पस ही क्या है। मैं इसके बारे में पहले भी बहुत बार बात कर चुका हूं, लेकिन मुझे पता है ये जितनी बार बता दी जाए उतना ही कम है, तो एक बार फिर से बता दूं। जनरली वी गो टू कॉलेज फॉर 2 मेन रीजन। पहला, टू गेट पीयर ग्रुप। कॉलेज में ऐसे बच्चे मिलते हैं जो आपकी तरह ही सोचते हैं और आपकी तरह ही सेम फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। जितना अच्छा पीयर ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा ग्रोथ होगा एज एन इंडिविजुअल। सरल भाषा में बोलें तो सही संगत के लिए कॉलेज जाते हैं। और दूसरा है फॉर एलुमनाई नेटवर्क, मतलब प्रोफेशनल्स के नेटवर्क का हिस्सा होने के लिए। मतलब इंडस्ट्रियल डिजाइनर क्या करते हैं, उनका क्या काम होता है। आपके ही कॉलेज का कोई सीनियर इंडस्ट्रियल डिजाइनर है, मे बी ही और शी कैन हेल्प यू, गाइड यू एंड सो ऑन। इसके अलावा बाकी सब कुछ डिजाइन में खुद ही सीखा जा सकता है। कॉलेज एक रिस्क फ्री करियर एक्सपेरिमेंटेशन की जगह है, और जो इस स्पेस का यूज स्किल्स एक्सपेरिमेंट करने में करता है वो एक सक्सेसफुल डिजाइनर बन के ही ग्रेजुएट होता है, फिर चाहे कॉलेज जो भी हो। तो क्या है ये एक्सपेरिमेंट्स या फिर वो पैरामीटर्स जिस पे आप कॉलेज के डिसीजंस ले सकते हो? फर्स्ट इज हैकेथॉन्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर। डिजाइन का कोई भी स्ट्रीम क्लासरूम एनवायरनमेंट में नहीं सीखा जा सकता। It is a game of doing and experimenting, and hackathons are the best way to collaborate and learn. क्या आपका कॉलेज हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको टाइम और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है? What you are learning in the college, उसका वैलिडेशन है ये हैकेथॉन्स एंड कॉम्पिटिशन। I have heard some professors in IITs motivating students to think beyond classroom curriculum and participate in competition, क्योंकि इससे पोर्टफोलियो बेटर ही होता चला जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इन द सेम वे, एक्स्ट्रा करिकुलर एंड इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशंस हेल्प यू इंप्रूव वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें डिजाइन स्टूडेंट्स आर इनहेरेंटली पुअर कंपेयर टू अदर स्ट्रीम्स। मैनेजिंग फेस्ट एंड कॉम्पिटिशन टीचेज यू लीडरशिप स्किल्स एज वेल। तो एडमिशन से पहले कॉलेज से इसका भी एक रिपोर्ट कार्ड ले लो और पूछो कि सारा वर्कलोड बस कॉलेज के असाइनमेंट्स बनाने में ही रहता है या फिर कॉम्पिटिशंस के लिए भी ब्रीदिंग स्पेस मिलता है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आर्य भूषण, अ थर्ड ईयर डिजाइन स्टूडेंट फ्रॉम DTU। रिसेंटली आर्य पार्टिसिपेटेड इन अ डिजाइन कॉम्पिटिशन जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया था। ही सिक्योर्ड सेकंड प्लेस इन दिस कॉम्पिटिशन। सबसे अच्छी बात, he and his teammate got the opportunity to present their design at Stanford University. Let's listen to him directly. So this competition was basically in 2 rounds, and in both of the rounds there were jury members. What's interesting about these jury members is they weren't all designers. One or two might be from D school, but rest of the people, they were from industry. They were venture capitalists or like managers or directors, like people who could fund a project. So how they were looking at projects was from like if this thing can actually be executed or not. What we had to do was, for the finals, we had to present our concept. We were given a time limit of 7 minutes, and we had to clearly articulate from start to finish the whole project, the process, why is it important, and how we are going about it, to these jury members and anyone else who wanted to attend that event. The names were randomly drawn. Like, truth be told, we were really anxious while presenting, but it went well. Right now, when you know that if you present this well, or maybe if this is selected, this can actually be implemented and can actually exist in the real world, right? So ये potential अपने आप में ही एक motivation factor होता है this. And you see that you look at your project from start to finish, and you look at it more holistically, right? It's not something which is very limited to a single assignment or even a single
DP or design project for a semester, right? If tomorrow anyone wants to hire, they understand कि भाई this person is actually a person who understands कि भाई शुरू से लेकर from 0 to 1 how to take this project, है ना, how it works, how it is implemented. Not just he is there just to give me the Figma files, जो कि I don't know how it will be developed and everything. Research के नाम पर it is just paper fill कर दिए गए हैं, forms fill कर दिए गए हैं. They have done it. So this adds value to your skill set as well. And you have presented at such international stage. तो वो जो कॉन्फिडेंस अपने आप में होता है will be seen in your eyes, I think, will be seen in your body language, and will be seen in your work as well. So that is something commendable, and that is something I think everyone should achieve or try to achieve. Another great thing about these things is you break out of that cookie cutter design template, right? If you see a lot of case studies on Behance will be problem statement, user persona 1, user persona 2, journey map, this, that. That's like they are following the same sort of template. Everyone is following the same sort of process, which isn't bad from the perspective of standardization, but they fail to see why one particular activity is being done in that process. When you go through multiple competitions and when you develop multiple such projects, you see how others are thinking, what their processes are. Then you just start developing your own sort of process, and that's what will set you apart from the rest of the industry. Now imagine the exposure he got as a design student in his third year itself. I am sure this will not just open job opportunities for him, but it will also give him opportunity to take admission abroad. Next parameter is startup and entrepreneurship. इसके बारे में कोई भी डिजाइन स्टूडेंट आज तो बात नहीं कर रहा है. जब तक डिजाइनर्स फाउंडर्स नहीं बनेंगे तब तक डिजाइन को कॉर्पोरेट में वो इज्जत नहीं मिलेगी जो डिजाइनर्स चाहते हैं. और वो क्या? दैट दे शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस डिसीजंस. फॉर दैट डिजाइन स्टूडेंट्स शुड ऑप्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. अब देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप सबको नौकरी नहीं करनी चाहिए और सिर्फ बिजनेस ही करना चाहिए, नहीं. लेकिन कॉलेज इज द बेस्ट प्लेस टू एक्सपेरिमेंट. तो कॉलेज के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर में स्टार्टअप वाला गेम मेरे हिसाब से सबको खेलना चाहिए. एक तो यू विल बिकम अ मल्टीटास्कर, क्योंकि बिजनेस रन करने के लिए प्रोडक्ट, मार्केटिंग, सेल्स और डिजाइन, ये सब चीज की नॉलेज चाहिए होती है. प्लस दिस विल टीच यू टू बिकम अ फास्ट लर्नर. इवेंचुअली यू कंसिडर एंटरप्रेन्योरशिप इन योर करियर और नॉट इज अप टू यू. And if not startup of your own, you can even opt for internship in a startup. I am sure internship की value तो आपको पता ही होगी. Doing internship with a startup is again a learning in itself. I have seen students, doing 8 internship in 4 years of degree. तो design college में startup और entrepreneurship clubs हैं या नहीं, ये जरूर पता करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये क्लब बस नाम भर के लिए भी बना दिए जाते हैं. ना कोई फाउंडर से इंटरेक्शन होता है 4 सालों में, ना किसी सीनियर ने कभी कोई कंपनी बनाई होती है इन क्लब्स में. इसके बारे में स्टूडेंट्स आपको सही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं अपने कॉलेज में. अच्छा, और कई बार ये कॉलेज का स्टार्टअप कल्चर स्ट्रीम पे भी डिपेंड करता है. कुछ स्ट्रीम्स, फॉर एग्जांपल विजुअल कम्युनिकेशन, इंटरैक्शन डिजाइन में फ्रीलांसिंग इज इजीली पॉसिबल. तो स्टार्टअप या फिर एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड डिस्कशन वहां पे बहुत इजीली किया जा सकता है. कई बार स्टार्टअप क्लब इन अ कॉलेज डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द कॉलेज एज वेल. हाउ? लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द नेक्स्ट पैरामीटर. कॉलेज पे फोकस करें या लोकेशन पे? देखो, किसी भी कॉलेज के करिकुलम, कल्चर एंड एनवायरनमेंट से तो डेफिनेटली फर्क पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है सिटी से. कहाँ पर कॉलेज लोकेटेड है. दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, पुणे और हैदराबाद में अगर कोई कॉलेज है तो वहाँ के स्टूडेंट्स को लोकेशन का फायदा तो डेफिनेटली है, क्योंकि सारी कंपनीज तो वहीं पर है ना. तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को कॉलेज में इनवाइट करने के लिए कॉलेज के लिए आसान हो जाता है. इंटर्नशिप या जॉब हंटिंग के वक्त ऑफ कैंपस अप्लाई करना इजी हो जाता है. क्लब्स और एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए जजेस या फाउंडर्स को इन्वाइट करना ईजी हो जाता है. ओवरऑल देखा जाए तो बेटर लोकेशन gives you better exposure in your field. तो कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त लोकेशन आपका डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए. लेकिन लोकेशन की बात आते ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि अरुणव, व्हाट इफ आई एम नॉट गेटिंग स्ट्रीम दैट आई एम इंटरेस्टेड इन बट आई एम गेटिंग द लोकेशन. ये भी एक बहुत अच्छा कंफ्यूजन है. तो चलो ये स्ट्रीम वाली बात पर भी बात करते हैं. स्ट्रीम वर्सेस कॉलेज, What should be my priority? इस वक्त हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के एक मोड़ पे खड़े हैं, where evolution of AI is happening at an unprecedented pace. अगले 2 या 4 साल में, जब तक शायद आप कॉलेज से ग्रेजुएट होगे, तब तक इंडस्ट्री बहुत हद तक चेंज हो चुकी होगी. मैं यहाँ पर आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ. बहुत सारी स्ट्रीम्स शायद या तो मर्ज हो चुकी होंगी, या तो कुछ स्ट्रीम्स सारे डिजाइनर्स के लिए बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट हो चुका होगा. फॉर एग्जाम्पल
विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन, कुछ टाइम में ग्राफिक डिजाइन, एनिमेशन, फोटोग्राफी विल बिकम बेसिक फॉर एवरी डिजाइनर टू परफॉर्म एट वर्क प्लेस। अब आज के टाइम पे ही बात करें तो ग्राफिक डिजाइनर बनना इज वेरी इजी। बिना किसी कॉलेज डिग्री के आप आराम से एज अ ग्राफिक डिजाइनर अपना करियर शुरू कर सकते हो। तो इज इट अ गुड आइडिया टू ऑप्ट फॉर सच कोर्सेज टुडे? ग्राफिक डिजाइनर तो ऑलरेडी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, वो मार्केट तो ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका है, तो क्या करना चाहिए? अच्छा, आपको भी तो सिर्फ इंटरेस्ट ग्राफिक डिजाइन में ही है, क्योंकि शायद आपको एक्सपोजर या फिर पता ही ग्राफिक डिजाइन के बारे में है, तो इसका क्या करें? प्लस कॉलेजेस भी तो सिर्फ यही कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, वो ऐसे कोई कोर्सेज भी तो नहीं करवा रहे इसके अलावा। बिल्कुल सही, लेकिन थोड़ा रुको, ठंड रखो, कंफ्यूज मत हो। देखो, वॉट एवर इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ एआई, वन थिंग इज फॉर श्योर, एंड आई एम श्योर कि आप भी उसमें सहमत होगे, that future of design is combination of tech and design. If a graphic designer upgrades herself to understanding of data analysis and mining, she becomes an information designer. That is something that will stay relevant for sure. Similarly, combine animation with understanding of AR, VR and Unity, and you will create a niche for yourself in the market. तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जिसमें हम टेक को कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन शायद अभी भी मैंने क्वेश्चन को आंसर नहीं किया कि स्ट्रीम वर्सेस कॉलेज में व्हाट शुड बी दी प्रायोरिटी। देखो, मेरा पॉइंट इन सारी बातों का यही है कि स्ट्रीम्स तो ऑलरेडी बहुत जेनरिक पढ़ाई जा रही हैं कॉलेज में। यू विल हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ विद फ्यूचर स्किल्स, एंड इफ यू हैव बेटर लोकेशन तो इट विल हेल्प यू फाइंड इंटर्नशिप्स, मेंटर्स एंड जॉब इवेंचुअली। आज के टाइम पे कॉलेज करिकुलम से ज्यादा बहुत कुछ बाहर दुनिया में हो रहा है। इफ यू वांट टू ग्रो एज अ डिजाइनर, योर कॉलेज शुड गिव यू टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू लर्न स्किल्स दैट इज रिलेवेंट टुडे एंड दैट विल बी रिलेवेंट इन द फ्यूचर। If not college, then hackathons, competitions and extracurriculars are something you can participate on your own, है कि नहीं? अब क्योंकि कॉलेज ज्यादा बैंडविड्थ नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी you can start with a few competitions this year at least, and slowly increase your participation with the help of your college later on next year or maybe after that.